आदरणीय गुरु नानक देव जी जो वर्तमान अब पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी नाम का गांव है, वहां इन पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। बाबा नानक जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री कालू राम मेहता था। गुरु नानक देव जी का पिछला पहले का जो जन्म राजा जनक थे, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी माने जाते हैं, और राजा जनक इतने श्रेष्ठ, इतने सतभक्ति युक्त थे, विष्णु जी के उपासक थे कि सुखदेव ऋषि ने भी उनका उपदेश लिया था। सुखदेव ऋषि जो सशरीर स्वर्ग चले जाते थे, वहां पर विष्णु जी ने उनको रहने से मना कर दिया था कि ऋषि जी पहले उपदेश लो किसी पूरे संत तय, और फिर यहाँ पर स्थायी स्थान पा सकते हो, अन्यथा नहीं। तब विष्णु जी ने कहा था कि आज के दिन पृथ्वी के ऊपर राजा जनक एक परम संत हैं, उनसे उपदेश लो। राजा जनक से उपदेश लेकर के सुखदेव फिर स्वर्ग के अंदर पहुंच गए थे। ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक जब रास्ते में जा रहे थे, अपना यहाँ से शरीर छोड़कर, विमान आया था स्वर्ग से, स्वर्ग रास्ते में जा रहे थे, विमान में बैठकर रास्ते में एक नरक आता है, नरक। उस नरक में बहुत ज्यादा आत्माएं चिल्ला रही थी, रो रही थी, ये काल का जाल बहुत टेढ़ा है, ये जीव को उसी समय धोखा दे देता है। राजा जनक का विमान जा रहा था, उस नरक के साथ से निकाल दिया। उसमें ऐसी बुरी तरह वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, पाप कर्मात्माएं जो अपना दंड भोग रही थी। उनके दुख को उस दयालु संत राजा जनक जी से नहीं देखा गया। कहा कि ये काहे के रोने की आवाज है, मेरा विमान रोक दो। वहां विमान रोक दिया। राजा जनक ने पूछा ये क्या दुख है, यहाँ पर क्यों रो रहे हैं ये? तब पार्षदों ने जो उनके साथ आए थे लेने के लिए, भगवान के भेजे हुए वहां के देव गण लोग, उन्होंने बताया कि ये नरक है राजा, और यहाँ पर अपने कर्मों का फल ये प्राणी भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। पार्षदों ने कहा कि हमारे बस का थोड़ा ही इनको छोड़ना, ये तो धर्मराज छोड़ सकता है। कहा धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज के पास टेलीफोन किया, क्योंकि ध्यान से टेलीफोन होता है संतों का। धर्मराज वो आया वहां पे। हाँ क्या बात है? कि इनको छोड़ दो, ये दुख पा रही है आत्मा, मेरे से देखा नहीं जाता। अब धर्मराय कहने लगा, हे राजन, ये तो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे, उनको समाप्त भोगने से ही समाप्त होंगे। राजा जनक जी ने कहा कि इनको छोड़ो, नहीं तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, मेरे से आगे जाया ही नहीं जाता। धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम इनको, आप अपने कुछ पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार पर हम इनको यहां से निकाल सकते हैं। अब उस दयालु संत ने कह दिया कि मैं पुण्य संकल्प करता हूं। अब राजा जनक को से वहां पर पुण्य संकल्प करवा के वो 12 करोड़ जो पाप भोग रही थी वो जीवात्मा, वो विमान में बैठा के स्वर्ग में भिजवा दी राजा जनक ने अपने पुण्य दे के। अब यहाँ काल का ये टेढ़ा जाल है, जब तक राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे, इतने समय तक वो स्वर्ग रहेंगे, उसके बाद फिर नरक भोगना होगा। और उधर से उस पुण्य आत्मा के राजा जनक के पुण्य छीन लिए ये लीला करी काल ने, उनको भक्ति के हीन कर दिया था, तो उसकी कमाई छीन ली और स्वर्ग भेज दिया।
राजा जनक त्रेता में हुए, द्वापर पूरा स्वर्ग रहे, अब बीच में और भी चक्कर लगाए होंगे, और फिर उसके बाद वही राजा जनक की आत्मा ये बाबा नानक जी के रूप में और तलवंडी के अंदर इनका जन्म हुआ। बचपन से ही भक्ति के अंदर बड़े लीन रहा करते थे। ये पिछले संस्कार होते हैं भक्तात्माओं के, प्रभु की तड़फ होती है, ढूंढते रहते हैं उस प्रभु को। गुरु नानक देव जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु में ज्यादा आस्था थी। एक बार उनके पिताजी ने उनको सौदा करने के लिए भेजा और कहा, बेटा सच्चा सौदा करना, अर्थात नेक नीति से अपना बिजनेस करना, झूठ कपट से नहीं। गुरु नानक देव जी ने रास्ते में 4-5 दूध भूखे मिल गए और वो कहने लगे, भगत जी हम बहुत भूखे हैं, कई दिन से अन्न प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली। उस दयालु आत्मा गुरु नानक देव जी ने, छोटे से बालक थे 15-16 वर्ष के, मंगा कर बंडा भोजन और वही भंडारा करवा दिया। वापस आ गए। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या व्यापार किया तूने? अगर सच्चा सौदा किया दाता। पिताजी क्या लाए पर कि ऐसा धन लाया हूं कि यहाँ नहीं दिखता, वो आगे दिखाई देगा। क्या किया फिर? बात तो बता दो। कि 4-5 भूखे थे, कई दिन 2 दिन रोटी खाए हो गए थे उन्होंने, और वो 20 के 20 रुपयों से उनका भंडारा कर दिया। पिताजी बड़े गुस्से हुए, वे बड़ा नादान तो था, कोई बात हुई ठीक है, 1-2 रुपए का खिला देता, 4 के खिला देता, तो 20 के 20 ही खिला दिया। पिताजी आप ही ने तो कहा था सच्चा सौदा करना। अब ऐसी लगन देख के उनकी सोचा कि कहीं इनकी शादी कर दें। कालूराम मेहता जी ने सोचा कि इस बच्चे की जल्दी शादी कर दें और इसको बिजनेस में लगा दें, या कि तक वो नौकरी कर ले, इसका संसार में भाव बन जा। ऐसा सोच करके पहले तो उनको एक पंडित जी से गीता का पाठ करवाया। ये देखिएगा जीवन दर्शन, जीवन 10 गुरु साहिब, जीवन 10 गुरु साहिब। यह भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर, यहां से प्रकाशित है। और इसमें प्रमाण है कि ये देखिएगा इधर, पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ना। जब श्री नानक जी को पादे से छुट्टी मिल गई, उससे पहले पादे के पास पढ़ा करते, तो मेहता कालू जी ने विचार किया कि इसकी ज्यादा धार्मिक रुचि है, इसलिए इसको किसी वेदों शास्त्रों के विद्या जानने वाले पंडित के पास छोड़ना चाहिए, भी बेहतर होगा। यहाँ देखिएगा श्री नानक जी ने यह विचार कर बाद मेहता जी ने श्री नानक जी को संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ देखिए अब सप्त श्लोकी गीता। एक दिन जब श्री नानक जी बालकों के बीच पंडित के समान बैठकर गीता का पाठ करके अर्थ सुना रहे थे, तो मेहता कालू जी उधर से गुजरे। मेहता जी आपको ऐसा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और जब घर आए तो पूछने लगे कि बेटा बाहर बालकों में क्या सुना रहे थे, वह मुझे भी बताओ। तब गुरुजी ने कहा कि पिताजी मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहा था। फिर आप जी ने गीता के 7 श्लोक पढ़कर सुनाए तथा उनके अर्थ बताए, इस करके बतलाए। आप जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेदों का प्रथम अक्षर। अब ये बात ध्यान रखना,
गुरु नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार ओम नाम का जाप जपा करते थे। बाद में सतनाम कबीर साहब ने दिया उनको आकर के बताया, हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पूर्ण पुरुष ब्रह्म का नाम है। ये देखो, अब अभी उस यहीं तक हमारी बुद्धि घूम रही है। यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। ओम को ही वो पंडित जी ने, पुण्यात्मा गुरु नानक देव जी को यही बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म का यही ओम नाम है। वेदों में ऐसा ही लिखा है। महिमा तो पूर्ण ब्रह्म की है और मंत्र केवल इस काल भगवान निराकार तक का दे रखा है। ऐसे इन भोली आत्माओं को यो काल उलझाए बैठा रहता है। यही ओंकार मंत्र यह पूर्ण ब्रह्म का नाम है। जो कोई इस ओंकार जाप करेगा, वह मुझ पर परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये मैं बताना चाहता हूं भक्तात्माओं, ये फिर देखो एक बार सारा ज्यों का तो पीछे नहीं, ये देखो, ये पूरा पढ़ लो अच्छी तरह। यहाँ है क्या बताया, आप जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। और जो इस ओंकार का जाप करेगा तथा मुझ परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्यागने कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए भक्तात्माओं, ये सच्चाई हर जगह है, लेकिन ये अलग अलग रखी हुई है। इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। अब इससे सिद्ध होया कि नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार। अब जैसे ना ओंकार निर्भय, निर्भैरी, फिर सतनाम, ये पहले जो मंत्र था केवल यही जाप किया करते थे। फिर कबीर परमेश्वर आए, उनको बेई नदी पर मिले, उसके बाद वो सतनाम श्री वाहे गुरु कहने लगे। अब आपको प्रमाण देते हैं कि गुरु नानक देव जी अपनी बहन के यहाँ सुल्तानपुर के अंदर रहा करते थे। वहां पर एक नवाब, सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ पे अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से वहां नौकरी किया करते, मोदी खाने की, और बेई नदी पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। और वहां काफी देर तक बैठ गए, क्योंकि ये पुरानी पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाई पुण्य आत्मा के साथ रहती है और प्रभु की कसक भूल नहीं सकते। वो उसकी तलाश में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देव पूजा, कोई देवता पूजा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, लेकिन संतों बिना बात बने नहीं। ये सत्कर मान लेना। जिन संतों से ये मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च बने हैं, उनको वैसे ही संत फिर ढूंढने पड़ेंगे अपने उद्धार के लिए। वो तो ये यादगार हैं कि यहाँ पर ये घटना घटी थी, यहाँ पर ऐतिहासिक एक सच्चाई, एक प्रमाणित तो सत्य है, उसकी यादगार के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, यादगारें बनाई गई थी। और वैसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हमारा छुटकारा हो। अब गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रभु की याद में घंटों बैठ गए, ऐसे अपना स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे, स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन कबीर परमेश्वर जो काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, वो कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि ये ऐसे ही मिलते हैं जिन संतों को मिलते हैं। और सुबह सुबह जब गुरु नानक देव जी बेई नदी के ऊपर बैठे हुए थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे,
एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कबीर साहब वहां पहुंच गए और जाकर के राम राम कहा, यानी संबोधन किया प्यार के साथ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ बैठो भगत जी, कहां से आए, कौन हो तुम? कबीर साहब ने कहा कि मैं काशी में रहता हूं, एक छोटी जाति का जुलाहा हूं, धानक हूं, मैं धानक का काम करता हूं और कबीर मेरा नाम है। हे महात्मा जी, मैं बहुत दूर दूर तक घूम लिया हूं और आपकी सूरत को देखते मेरा हृदय गदगद हो गया है। मुझे लग रहा है कि यदि आप भक्ति कर रहे हो वो बहुत श्रेष्ठ है। मैं बहुत घूम लिया हूं, मुझे अभी तक सत्य मार्ग नहीं मिला। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि भगत जी आप कहाँ गए हो, आपने कोई गुरु भी बनाया है क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा जी। कबीर साहब ने कहा हाँ जी, मैंने पंडित रामानंद जी को गुरु धारण किया हुआ है। काशी के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए वेदों के ज्ञाता, बहुत अच्छे बहुचर्चित महात्मा है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा विश्वास, मेरा शंका समाधान नहीं हो पाया। गुरु अवश्य बना रखे, लेकिन मेरा अभी तक आत्म शांति नहीं हुई, मुझे ज्ञान पूर्ण नहीं लग रहा। तब गुरु नानक देव जी ने यही बताया कि एक निरंकार परमात्मा है जो गीता जी के वो श्लोक सुनाए। तब कबीर साहब ने कहा कि महात्मा जी मेरी बातों का गिल्ला मत मानना, मैं एक बहुत दुखी प्राणी हूं, भक्ति की तलाश में भरम भटक रहा हूं, अभी तक रास्ता नहीं मिल पाया मुझे। मैं आपसे कुछ शंका समाधान चाहूंगा, फिर आपको मैं गुरु बनाऊंगा। कबीर साहब ने पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि एक परमात्मा निराकार है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो रास्ता बताया एक ओम नाम के जापते और स्वर्ग प्राप्ति का, हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, कबीर साहब कह रहे हैं गुरु नानक देव को, हे गुरुदेव, हम वहां कितने दिन रह पाएंगे स्वर्ग के अंदर? अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो जैसे भी अपनी कमाई होगी भक्ति की, जैसे पुण्य होंगे, जैसे हमारे सिमरण होगा, जैसे धर्म हमने किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, उसका कुछ समय निर्धारित होता है, फिर स्वर्ग में उतने समय रह सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे स्वामी जी? कबीर साहब पूछ रहे हैं, बाबा नानक जी थे। तब श्री नानक जी कहने लगे वो तो फिर आगे जिसके जैसे संस्कार होंगे वहीं पर हो सकता मनुष्य जन्म भी हो सके 84 लाख जोनियों में भी जाना पड़ जावे, हो सके नरक भी भोगना पड़े, हो सकता है नरक भी भोगना पड़ जावे। ये तो प्रभु के ऊपर है, वो उसके न्याय के ऊपर निर्भर करता है और यहाँ पर कर्मों का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है। इसी गीता जी के अध्याय नंबर 15 के ऊपर ये चित्र बनाया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से आगे ये अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म है, ये जड़ अलग रह जाती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये अक्षर पुरुष इसकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कबीर साहब ने एक ही दोहे में सारी ये गीता जी के 15वें अध्याय का पूरा वर्णन कर दिया। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी, त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्म ये अक्षर पुरुष एक डार है इस वृक्ष की, और ऐसी ऐसी डारें ना जाने कितनी होती है एक वृक्ष के। ये तना है, ये अक्षर पुरुष समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है कि जमीन से ऊपर जो दिखाई दे वो पेड़ होता है। अब जड़ देखो कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जो है ये जड़ है, ये पूर्ण परमात्मा। इसलिए गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य है परमात्मा इति उदारते, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके लोकतर में
सबका पालन पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। ये कबीर परमेश्वर है और ये सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है। और कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को बताया कि आपने एक निराकार की भक्ति की, ओंकार की भक्ति की, और ना जाने कितने जन्म हो लिया आप जैसी पुण्यात्मा की, ऐसी प्यारी आत्मा जो सिर धड़ की बाजी लगा दी। सारा जीवन आपने राजा जनक के रूप में इतनी पवित्र भक्ति की। राजा अम्बरीश भी, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, गुरु नानक देव जी राजा अम्बरीश की कथा आती है कि वो अपने वेदों अनुसार साधना किया करते थे, बहुत नेक पुरुष थे। और उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जैसे जैसे अमावस्या के तुरंत बाद मान लीजिए वो 11 रोटी 10 रोटी खाया करते थे रोज, तो ऐसे प्रारंभ कर देते थे कि प्रथमा को पेड़ुआ जिसे बोले कम को 1 रोटी कम कर दी, द्वितीया को 1-2 कम कर दी अपनी रोजाना की खुराक तय, और तृतीया को 3 कर दी, चतुर्थी को 4। ऐसे करते करते 10वें दिन 10 रोटी खाते थे तो 1 रोटी खाते थे 10वें के दिन। एकादशी को केवल जलपान किया करते थे, व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि व्रत नहीं करना। ऐसा अपना नियम बना लिया था। और उधर से दुर्वासा जी वेदों के ज्ञाता, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष, उस दुर्वासा जी ने जो आगे चल के पांडवों को श्राप दे दिया, श्री कृष्ण जी समेत सबका, कौरवों को, इसको यादवों को श्राप दे दिया था और सारे कुल का विनाश कर दिया। ऐसी तोब वो दुर्वासा जी, महर्षि दुर्वासा जी, उस एकादशी वाले दिन राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने कहा कि भगवान रोटी खाओ। दुर्वासा जी ने कहा हम पहले स्नान करके आते हैं और बाद में रोटी खाएंगे। तो जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने अपना जलपान कर लिया। उनके आने से पहले जब जलपान किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई खाना लाओ मेरा। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि खाना खाओ प्रभु। दुर्वासा जी ने कहा कि आप भी प्रसाद लो। अम्बरीश जी ने कहा कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। दुर्वासा जी कहने लगे किस कैसे, कि आज एकादशी थी, मैंने ऐसे नियम बना रखा है और ऐसे में एक समय निहित किया हुआ है कि बीच में मैं 1 बजे ऐसी रोटी खा लेता हूँ, और मैंने आज केवल जलपान किया है, मैं खाना नहीं खाऊं, फल आहार किया बस। दुर्वासा जी कहने लगे आपने हम तुम्हारे अतिथि और संत, और मेरे से पहले भोजन पा लिया तूने ये, और कहने लगा ये तेरी कोई ये भक्ति ठीक नहीं है। एक निर्गुण की निराकार की भक्ति करो, ये सरगुण नहीं करनी चाहिए, ये कर्म कांड है, ये नहीं करना चाहिए, समझे। अम्बरीश जी कहने लगे ठीक है रिसीवर, बहुत अच्छा। दुर्वासा जी चले गए। अगले महीने फिर एकादशी को आ गए। उस दिन फिर उन्होंने ऐसा ही सिस्टम किया हुआ था। दुर्वासा जी ने कहा कि तूने आज भी व्रत रखा है। ऋषि जी ने कहा नहीं, राजा अम्बरीश ने कहा कि नहीं जी मैंने व्रत नहीं रखा है, व्रत नहीं रखता मैं तो एक वैसे अपना भक्ति का नियम बना रखा है कि एकदम खाना ना छोड़ूंगा तो शरीर में दिक्कत होती है, ऐसे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और भक्ति करता हूँ। इससे व्रत से कोई लाभ नहीं दाता, मैं व्रत नहीं करता। नहीं तो व्रत करता है, मैंने तुझे पीछे भी मना किया था, तो मुझे कुछ समझता नहीं है। ऐसे गुस्सा हो गए। और सुदर्शन चक्र, क्योंकि एक सिद्धि होती है और सिद्धि वालों के पास ये परम सिद्धि, काफी सिद्धि होती है। संतों में 8 सिद्धियां होती हैं, तो दुर्वासा जी में 2-3 सिद्धियां थी। उस अपने सिद्धि से सुदर्शन चक्र याद किया, सुदर्शन चक्र आया और राजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए छोड़ दिया कि इसका शीश काट दे।
राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर वो दुर्वासा जी का सुदर्शन चक्र है और वापस दुर्वासा को खत्म करने के लिए बहुत भयंकर होकर चल पड़ा। और दुर्वासा सिद्धि से उड़कर पहले शिवलोक में गया, इंद्र के लोक में गया, मुझे बचा दो, मुझे बचा लो। इंद्र जी ने कहा, ऋषिवर हमारे बस की बात नहीं, ये तो बहुत भयंकर रूप धारण किया हुआ सुदर्शन ने, आप जाओ शिव जी के पास। शिव जी के पास आए। शिव जी ने भी कहा, दुर्वासा जी आप जो है ना ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, ये तो भी खत्म कर देगा आपको, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जब दुर्वासा जी भागे भागे कांपते हुए देखो पीछे भाग रहे हैं, और विष्णु जी के जब दरबार में गए वहां 88,000 ऋषि बैठे थे। वहां प्रभु चर्चा हो रही थी। दुर्वासा जी की ऐसी बुरी हालत देख करके 88,000 ऋषियों का हंसी छूट गई। अखियांडी पा क्या रहा करता, किसी को कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ शेर ने सवा सिर त्यार पावे और सारा कप और दुख और भयभीत हो रहा है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर कहता, श्री कृष्ण जी के, कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या गुस्ताखी करी आपने, ये सुदर्शन चक्र आपके क्यों पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार गया था और मैं उनको निर्गुण उपदेश बताऊं था, वो सरगुण करया करते, वो कर्म कांड करे थे, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने गुस्से में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, आपको ज्ञान नहीं, वो कर्म कांड नहीं करते थे, वो तो सही ओम नाम का जाप और विधिवत साधना कर रहे हैं। तब दुर्वासा जी ने कहा, मेरी रक्षा करो प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि श्री विष्णु ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए और उस राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाइए, अगर वो बख्शेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब भगवान विष्णु ने यही चाहा कि इसकी वह मरोड़ निकल जा, अहंकार दूर हो, इसका नादान का बहुत थोड़ी सी सिद्धि करके कमाई, ओम नाम के जाप तो मेडिटेशन ला के ये सिद्धियां पा लेते और अपना जीवन खो रहा है दुर्वासा। ऐसे भगवान विष्णु ने सोचकर वापस भेजा कि राजा अम्बरीश के चरण छुओ और वो तेरी जान बख्शेंगे तो बख्शी जागे, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर रोने लग गया दुर्वासा, हे भगवान, जब आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं, वहां कैसे बचेंगे, मुझे रास्ते में मार देगा, मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती, आप जाइयो और रास्ते में तुझे नहीं मारेगा। दुर्वासा जी फिर भाग गया, वापस आके अम्बरीश के चरणों में गिर गया, मेरी जान बख्श दो दाता, मेरे पर गलती होगी। अम्बरीश ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी करनी आप ही को मिल गई। और पकड़ के राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र को हाथ से और दे दिया दुर्वासा को कि ले तेरा हथियार ले जा, और आगे से भक्ति के भाव से चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका के नहीं हमने अपना मार्ग समझाना चाहिए। ज्ञान मार्ग है, आप अपना बताओ, वो अपना बतावे, समझ में आवे तो स्वीकार कर, नहीं तो उसकी मौज है। इसमें दबाव नहीं देना चाहिए, प्रभु नाराज हो जाता है। ऐसे अम्बरीश महापुरुष सतयुग में थे। उसके बाद अपने पुण्य समाप्त करके राजा जनक हुए, और राजा जनक के बाद फिर ये गुरु नानक देव जी की प्यारी आत्मा और तलवंडी में अवतरित हुई। तब कबीर साहब ने बताया कि आप जैसी पुण्यात्मा भी नानक देव जी इस काल के जाल में घूम रही है, तो अन्य प्राणी की यहाँ कौन कैसे पार पड़ेगी, ये सोच लेना। यदि तुम मुक्त हो जाते इस ओंकार के नाम तय, इस एक ओंकार मंत्र तय, तो फिर दोबारा कैसे आएगी प्यारी आत्मा तू। अब प्रथम बार ये बात बहुत कड़वी लगा करे, चाहे कोई भी हो। मुझे भी ऐसा ही बुरा लगा था जब मुझे पहली बार ये सुना था मैंने कि ब्रह्मा विष्णु में इससे ऊपर कोई और शक्ति है, आत्मा नहीं माननी थी। और फिर दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, फिर तो आंखें तो पानी गिरने लग गया, देख कहां भूल पड़ी, सारे शास्त्रों में प्रमाण है, और फिर हम नहीं मान रहे हैं कि सच्चाई है, क्योंकि हम उस पुराने रंग में ज्यादा रंगे हुए। अब कबीर साहब नानक जी ने कहा कि देखो आप तो बनावटी बातें बना रहे हो, इनसे ऊपर हमने कभी नहीं सुना, ना किसी हमारे संत ने गुरुदेव ने बताया, और आप तो ऐसे उठपटांग मार रहे हो।
आपको क्या मालूम अनपढ़ गवा, आप तो ऐसे ही छोटी जाति वाले हो। ऐसा जब गुरु नानक देव जी ने कहा तो कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, वहां से उठकर चल पड़े, अंतर्ध्यान नहीं हुए, वहां से चल प्रणाम करके गुरुदेव प्रणाम हो और चल पड़े। कौन? कबीर परमेश्वर। ये महिमा के भूखे नहीं, ये तो अपनी प्यारी आत्माओं को चाहते हैं किसी प्रकार भी, चाहे मेरा जूत मार के मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, ये नाराज नहीं होते। इनको मालूम है कि इन्होंने इस सब को काल नचा रहा है। जब काल अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं लगने देता मैं काल हूँ, और इनको मालूम नहीं हमारी माँ कौन, हमारे पिता कौन और कहाँ हम पैदा हो गए, तो आम जीव ने गुरु नानक देव जैसी प्यारी आत्मा ने युग के बख्शा है। जब कबीर साहब, तो आम जीव ने गुरु नानक देव जैसी प्यारी आत्मा ने युग के बख्शा है। जब कबीर साहब चले गए, वहां उपस्थित वो अन्य जो नगरवासी थे उन्होंने पूछा कि नानक जी ये कौन था जो आपके साथ इतना वाद विवाद कर रहा था? नानक जी ने कहा कि ये जुल्हा एक धानक था, काशी में रहने वाला कबीर नाम का धानक, और ना जाने क्या उठपटांग बक रहा था, कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और शक्ति है। ऐसे सिर फिरे घूमते रहते हैं। पहले तो कह रहा था मुझे भक्ति बता दो, मैं बताने लगा तो अपनी झाड़ने लगा, और मैंने जब सुनाया तो उठकर चला गया। उस दिन के बाद गुरु नानक कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी को मान लिया गया, क्योंकि वो गुरुदेव गुरुदेव कह रहे थे बार बार। ऐसे ही प्राण संगली के अंदर गोष्ठी बाबा नानक ते कबीर जी की प्राण संगली के अंदर प्रमाण है इसका। अब देखिएगा प्राण संगली पंजाबी भाषा लिपि की भाषा के अंदर ये देखिएगा। ये प्राण संगली ये पंजाबी लिपि में लिखी हुई है, पंजाबी भाषा भी और पंजाबी लिपि में, और भाषा भिन्न भिन्न होती है इसमें। ये देखिएगा कहां से प्रकाशित है। प्राण संगली और संपादक है इनके जगजीत सिंह खानपुरी, और ये देखिए इनका कहां से है। ये डॉक्टर, ऊपर देखिएगा डॉक्टर, संपादक है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, और ये कहां से प्रकाशित है? यह है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। और इसमें लेखक ने ये लिखा कि ऐसी वैसी नहीं है, ये प्रमाणित है। और कहां से हमने प्राप्त किया ये देखियो। संपादन की तकनीक, इस पुस्तक दे संपादन लई पंजाब यूनिवर्सिटी दी हथ लिखत नंबर 765 नो आधार बना के उस विच प्राप्त सामग्री नो सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला, भाषा विभाग पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पईया हथ लिखता नाल मिलान करके पहले 30 अध्याय तैयार किए गए हैं। अब इसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि ऐसी वैसी मत समझना, यह प्रमाणित है। और इसमें गोष्ठी बाबा नानक जी और कबीर साहब की, ये देखिए 399 पृष्ठ पे, पृष्ठ नंबर 399 पे ये गोष्ठी बाबा नानक और कबीर जी की। इसमें सारा कुछ होता मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, पढ़ सकते हैं, तो बहुत प्रमाणित पुस्तकें हैं, अथेंटिक। ये देखो, जब हम भक्त बहे सुख देवा, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब मैं राजा जनक था, जब मेरे भक्त सुखदेव हुए थे, जब हम भक्त बहे सुख देवा
नानक जनक विधेय किए गुरुदेव। बिल्कुल सच है कि ये नानक जी की आत्मा ही पहले राजा जनक थी। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा दिखाता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि जब जाने से पहले गोष्ठी करके उठे तब कहा था सतगुरु मुक्त भैया गुरु सतगुरु वचनी, मुक्त भैया गुरु सतगुरु वचनी, गाया से सहसा पीरा, जुग जुग नानक सतगुर जपिए, कीट मुरीद कबीरा। अब यहाँ सुन उपदेश संपूर्ण सतगुर का, मनमय भया आनंद, मुक्ति का दाता बाबा नानक, रिंचक रामानंद। अब देखो कबीर साहब बोले जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरा बेड़ा पार कर दिया गुरु नानक देव। वो कबीर परमेश्वर जो अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे ही प्यार से समझाते हैं। और यहाँ पर लिखा कीट मुरीद कबीरा, नीच जाति कमीना, ऐसा अपने आप को बोला कबीर साहब ने, इसी में लिखा। पर समय के अभाव से मैं इतना ही दिखाना चाहूंगा, इसमें ज्यादा नहीं। अब यहाँ इन बातों से हमें यह पता लगेगा कि पूर्ण ज्ञान के बिना हम ऐसे उलझे रहते हैं, एक दूसरे को गलत उसको ठीक, वो गलत वो ठीक, ऐसे कहते रहते हैं। हम एक पिता की संतान, हमारा एक पिताजी, एक ही भगवान, हम बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। नहीं, हमारा रब बड़ा है, वो कहता हमारा खुदा बड़ा है, वो कहते ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहता हमारा राम बड़ा है। कबीर साहब कह तो कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रे लगाई रे। अब कबीर साहब जब वहां से चले आए कई वर्षों के बाद, 1-2 वर्षों के बाद उनको फिर मिले। उस दौरान सभी ने ये वाणी लिख ली, ये प्राण सिंघली के अंदर जो अब प्रमाणित है, ये लिख लिया कि कबीर एक काशी का कोई जुलाहा था, वो भी गुरु नानक देव जी को गुरु बनाकर चला गया। ऐसे ही एक दिन वो कबीर परमेश्वर उसी बेई नदी पर, जब उस समय ये गुरु नानक देव प्रभु की प्यारी आत्मा, जिसके लिए परमात्मा चक्कर काटता फिर रहा है, जो बच्चा गौ की नजर में नो साई ने संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब पुण्य आत्मा थी, युगों युगों के पुण्य कर्म थे, उस प्रभु की एक कृपा पात्र थे गुरु नानक देव, तभी तो परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरा, जैसे गौ अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है। बच्चा भाग लेता है बच्चा, और गौ फिर पीछे पीछे भागी जाती है, फिर वो आगे भाग जाता है, फिर पीछे पीछे जाती है, और फिर अपने सतन का दूध उसके मुख का लगा के फिर अपने साथ ले आती है। अब कबीर साहब हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए नहीं आया, धर्मदास जी के लिए आया, गरीबदास जी के लिए आया, दादू साहिब के लिए आया, और गुरु नानक देव जी के लिए वो परमेश्वर आए। तो ये कृपा के पात्र अजब थे, असीम भक्ति थी, ये पुण्य आत्मा थी, और फिर काल के हाथों लग जाना था, क्योंकि कलयुग में कबीर साहब अपनी अनसुन छोड़ देगा नहीं, उन प्यारी आत्माओं को अब कलयुग में लेके जाएगा, क्योंकि अब बैन उठा हुआ, कबीर साहब ने बैन उठा रखा कि कलयुग में जितने चाहे जीव ले जा सकता हूं, क्योंकि काल ने वचनबद्ध किया था मालिक को कि दाता कलयुग में ज्यादा जीव ले जाना। 1-2 वर्ष के बाद, 2-3 वर्ष के बाद ये कबीर परमेश्वर वहीं जाकर के एक वैसी जिंदा रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए गए हुए थे, और कबीर साहब उस समय केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं, अन्य को नहीं दिख रहे। और फिर वार्ता होती है, तब कबीर साहब ने बताया कि ये प्यारी आत्मा नानक, तुम मेरे बच्चे हो, ये काल ने तुम्हें उलझा रखा है, काफी कुछ बताया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर मुझे तुम इस बेई नदी में ढूंढ दोगे तो मैं तुझे तेरी सारी बात सुनने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं। उस समय गुरु नानक देव जी स्नान की तैयारी कर रहे थे जब कबीर साहब आकर उनको मिले, और एक सेवक जो है कपड़े लिए बैठा था।
और संत और भक्त नहाने वाले, स्नान करने वाले अन्य नगर निवासी देख रहे थे कि आज ये गुरु नानक देव जी किससे बात कर रहे हैं। तो दूसरे कहते हैं ये संत आत्मा है, अपने आप ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो बहुत भक्त आत्मा है, ऐसे ही बोलते रहा करते हैं, अपने आप ये तो बातें किया करते हैं। ऐसे करते करते नदी में छलांग लगा दी गुरु नानक देव जी ने और नीचे जाके मछली का रूप बना लिया। कबीर साहब ने उस गुरु नानक देव जी को वहां से उस मछली को पकड़ा और अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर आ रहा था उस साइड में 3 किलोमीटर दूर ले गए और वहां जाकर के बाहर पटड़ी पर गुरु नानक देव बनाकर बैठा दिए। जब कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को पटड़ी पर बैठा दिया गुरु नानक रूप बना के, तब आदरणीय नानक जी ने कहा कि जिंदा अब मैं तेरी बात सारी सुनूंगा, अब बता मुझे क्या कहना चाहते हो। फिर प्रारंभ करी वो सृष्टि रचना और बताया कि तुम काल के जाल में फंस गए प्यारी आत्मा, वो परमात्मा सचखंड में है और वो मैं ही हूं। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपनी आंखा वेखो तो सत मानो, बिन आंखा वेखो मैं मानू को ना। अभी तक तो हम गीता जी के अंदर लिखे हुए ओम नाम के मंत्र को सत्य मानते हुए और एक निराकार ओंकार को सत्य मान रहे थे, और आपकी बातों को क्योंकि शास्त्रों में मुझे सत्य नहीं नजर आ रही, आंखों देखो तो मैं मानू। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है। कबीर साहब ने कहा कि इस केवल ओंकार मंत्र से बात नहीं बने, इस ओंकार के साथ एक नाम और मिलेगा अपने, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। इस ओम नाम के जाप से यहाँ की सुविधाएं प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं हो सकती। स्वर्ग, महास्वर्ग, राजा, प्रजा, ये सब कुछ बनते रहोगे, इंद्र कुबेर ईश की पदवी तक भी प्राप्त कर सकते हो। प्रभु नहीं मिल सकता। प्रभु तो वो कबीर परमेश्वर है, वो मिले ही नहीं और काल किसी को दर्शन नहीं दे, क्योंकि ये तो 1 लाख जीवों को रोज खावे। और इस ओंकार के साथ एक नाम और लगता है, ओम मंत्र के साथ एक नाम और लगता है, और उसके बाद एक मंत्र और मिलेगा। ये दोनों मिलकर यानी ओम का ओम मंत्र और एक और मंत्र जो परब्रह्म का है, ये दोनों मिलकर सतनाम कहलाते हैं। और सतनाम मिलेगा तो आपका यहाँ से छुटकारा होगा। सतनाम मिलने के बाद फिर एक सार नाम मिलेगा, और सार नाम प्राप्ति करके ही आप यहाँ से पार हो सकते हो। कबीर साहब ने कहा कि मैं आपको वो सचखंड दिखाता हूँ। गुरु नानक देव जी की आत्मा को लेकर और सचखंड पहुंचे। नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब दिखाए, जहाँ पर अच्छी भक्ति करने वाले संत पहुंचे हुए हैं। कोई राजा वहां पर, कोई इंद्र बना है, कोई कुछ बना है, वहां नरक में भोग रहे हैं, कोई मरने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर। जो स्वर्ग से जाने का जिनका समय पूरा हो गया, उनकी आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, देख रहे हैं कि अब मुझे नरक जाना होगा। ये सब कुछ व्यवस्था दिखा के फिर काल का वो स्थान दिखा जहाँ पर 1 लाख जीवों को ये काल भून कर खाता है। उसके बाद अपने परब्रह्म का लोक पार करके सतलोक ले गए। सचखंड में जाकर के गुरु नानक देव जी ने क्या देखा कि एक परमात्मा, वो पूर्ण पुरुष सतपुरुष, वो शब्द स्वरूपी राम, वो अकाल मूर्त तख्त के ऊपर बैठा, और इतना तेज जैसे एक रोमकूप में कि इतनी रोशनी के करोड़ सूर्य मिला दे, इतने पुल चंद खलोई, इतने ही चंद्रमा मिला दे, फिर उनकी मिली जुली जो रोशनी होवे वो भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी पड़ जा। इतना सुंदर तेजो में शरीर उस सतपुरुष का जो तख्त पर बैठा, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वहां पर तख्त पर विराजमान हुए। अब जो नीचे से जिंदा के रूप में कबीर साहब गुरु नानक देव जी की आत्मा को साथ ले गए थे, ऊपर जाकर के स्वयं चवर कर रहे हैं। कबीर साहब जिंदा वाले रूप में अपने ही दूसरे रूप पे ऐसे चवर करने लगे। तो श्री नानक देव जी ने सोचा कि ये है रब, ए बैठा तख्त ते, और ये जड़ा कबीर है ये यहाँ का कोई सेवक होना, अनुचर होना। इतना सोच ही रहे थे, ऐसी लीला करते हैं प्रभु। उसी समय वो तेजो में रूप खड़ा हुआ और स्वयं वहां तख्त पर वो जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, और वो तेजो में शरीर जो दूसरा रूप दिखा था वो चवर कर रहा था।
अब गुरु नानक देव जी सोचे हैं कि भाई ये क्या कहानी बन गई, रब खड़ा हो गया, ये सेवक बैठ गया, ये महात्मा बैठ गया तख्त पे। इतने में वो तेजो में शरीर कबीर साहब में प्रवेश कर गया जिंदा वाले रूप में, और चंवर स्वयं घूम रहा अपने आप ऊपर, जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई, जैसे धर्मदास जी के साथ हुई, और जैसे रामानंद जी के साथ हुई, ऐसे ही से प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी के साथ कबीर परमेश्वर ने वही लीला दिखा के अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अब चंवर ऐसे घूम रहा है और नानक जी सोच रहे हैं यो के भाई ये जिंदा भगवान है, वो तेरे की मेरे साथ तो रब ही पहुंच गए थे वहां पर, कितनी अच्छी मेरे भाग्य, मेरे को प्रभु लेने गए, मेरे भगवान मुझे लेने गए। अब प्यारी आत्मा जैसे सर्प को मणि मिल जा और फिर वो छीन नहीं जा, उसने पागल हो जा, शर मार मार के पटक पटक कर सर्प मर जाता, जैसे उसको वह मणि ना मिलता है। कबीर साहब ने कहा था कि गुरु नानक देव वापस जाओ अपनी आत्मा में, और मैं काशी में धानक का काम करता हूँ जुलाई का, और रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं, और वहां आ जाना, सच्चा नाम मिलेगा, अकेले ओंकार मंत्र तो बात बने कोई ना। अब जिसको भक्ति की कसक है वो चूक्या नहीं करते, सारा जीवन मनुष्य का केवल प्रभु पाने के लिए, और इसमें भी कोई पिछड़ जाता है, पीछे रहता है तो उस जैसा दादा नहीं। लेकिन वो प्यारी आत्मा है जिनको प्रभु की तलाश हो, वो नहीं रुका करती, वो तो अपना ना तो वो मजहब देखा करती, ना वो कोई लोकलाज कराया करती, उन्होंने अपना भविष्य देखना होता है। उधर से क्या होता है, इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात लग गई, 3 दिन और 3 रात लगी। उधर क्या होता है कि बेई नदी पर स्नान करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि नानक जी ने डुबकी लगाई थी स्नान करने के लिए बेई नदी में, और काफी देर जब बाहर नहीं आए तो सेवक ने कहा कि नानक देव डूब गए, नानक जी डूब गए। सबने देखा, काफी देर देखा, नहीं वो ऊपर आए, गोताखोरों ने ढूंढना चाहा, फिर भागकर एक व्यक्ति नगर में आए, वहां से भैया जयराम जी जो गुरु नानक देव जी के बहनोई थे वो भी, और काफी गोताखोरों को साथ लेकर जाल लेकर के काफी 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था, पानी बह रहा था, उधर जाकर ढूंढे पर कहीं नहीं मिला, और सब ने बड़ा दुख हुआ, और सब रो रो कर रुदन मचावे, ये परमात्मा ये क्या बना, इतनी प्यारी आत्मा, इतनी भाग्यवान आत्मा, और इनकी बहन तो रो रो कर मर जाएगी अपने भैया के लिए, ये क्या हुआ दाता। 3 दिन तक ऐसा बुरा हाल होता रहा सारी नगरी में। तीसरे दिन वही नानक जी सतलोक से वापस आके, सचखंड से वापस आके, और उसी बेई नदी के किनारे उसी स्नान करने के समय वहां आकर उपस्थित हो गए, बैठ गए। स्नान करने वालों ने देखा कि नानक जी तो जीवित हैं, तो मरे नहीं। ओए होए, सब इकट्ठे हो गए, उनको प्यार देवे, आप कैसे कहाँ चले गए थे, कैसे बच गए। भागकर गांव नगर में आए, वहां से उनके भैया को, बहनोई को, बहन को पता चला, सब भागे आए और गुरु नानक देव जी को घर ले गए। घर जाने के बाद उसने पूछा आप कहाँ चले गए थे। कहने लगे मैं सचखंड गया था, मेरा भगवान मुझे लेकर गया था, मेरा प्रभु मुझे सचखंड दिखा के मुझे वापस छोड़ गया, अब उसकी तलाश करूंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए मोदी खाने में, और वहां जाकर के 13 करके, और जो मांगे वो ले जा, सब खजाना लुटा दिया, और जाकर के शमशान घाट पर बैठ गए अपना मायूस से होके, क्योंकि जिनको तलाश है प्रभु की वो तो बस वही जाने उनको कितनी चाह और तड़प होती है। सब जीवन सारा संसार आसार नजर आता है उन भक्त आत्माओं को जिनको अपने मालिक की तलाश है, और जो लीला करते हैं वो घुट्टी लावे, दारू पीवे, स्वयं मांस खा जाए, वो प्रभु नहीं पा सकते। 7 जन्म भी वो तो नाटक कर रहे हैं, और सुल्फा पीवे, बीड़ी पीवे, और कोई गुरु बन जा कहते कैसा ही गुरु हो, बस बेड़ा पार उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी शमशान घाट पर जाकर बैठ गई। उधर से लोगों ने शिकायत की राजा को कि आपका बौद्धी खाना लुटा दिया,
आपके सेवक ने और मोदी खाना लुटा दिया। उधर से गुरु नानक देव जी के बहनोई जयराम जी को, श्री जयराम जी को राजा ने, नवाब ने बुलाया, सुल्तानपुर के नवाब ने, और कहा कि आपने ही नानक जी को यहाँ नौकरी लगवाया था और आपके सामने खजाने की पड़ताल करेंगे। यदि इसमें जितना भी कमी पाई तो आपसे ले लेंगे, हम आप इनके जमानती हैं। भैया जयराम जी के सामने मोदी खाने की सारी जांच हुई। कहते हैं 760 रुपए गुरु नानक देव जी के फालतू निकले उस खजाने के अंदर, राजा का पूरा हो गए। अब इस बात के ऊपर सुल्तानपुर के नवाब ने बड़ा अफसोस किया कि कहा कि मैंने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा, भक्त आत्मा पर शक किया, मैं तो पाप का भागी हो गया। और अपने सेवक भेजे, नौकरों से कहा कि हाथ जोड़ के बुला के लाओ उसको, गुरु नानक देव जी को बुला ले। और नवाब ने कहा कि भक्त जी मेरे से गलती होगी, मैंने आप पर शक किया और ये 760 रुपये आपके ज्यादा हैं, आप ले लो आपके। कहने लगे अब नहीं लेंगे कुछ भी। और फिर ये नवाब ने कहा था कि 760 रुपये आपने रख लो और फिर नौकरी पर आ जाओ। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे अब तो सच्चे बादशाह की नौकरी करेंगे, और नौकरी मेरे तो हो को ना। अब मुझे आदेश हुआ सच्चे बादशाह का, उस पूर्ण परमात्मा का, के सारे संसार में पहले तो उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं आया हुआ है, कहीं संसार में रहता है, और वो जैसे आदेश करेंगे दास वैसे करेगा। उस सुल्तानपुर के नवाब ने पूछा कि कब आदेश किया तेरे भगवान ने ये कि सच्ची सरकार की नौकरी करने का, प्रभु की तलाश करने का, भक्ति करने का? कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गया था, वहां से मुझे सचखंड लेकर गए थे और मैं सब संसार को समझ चुका हूँ, यहाँ पर ये जीवन कुछ नहीं है, तो सच्चे बादशाह की तलाश करूंगा और सचखंड में वास करूंगा। ऐसा करके वहां से घर छोड़ के अपने घर न आ गए, वहां सब नौकरी त्याग के वो अपने माता पिता से कहा, उनको भी समझाना चाहा कि कोई सचखंड में, सतलोक में परमात्मा रहता है, मैं उसकी तलाश करूंगा। वहां से पहली उदासी गुरु नानक देव जी ने बनारस की और ये शक नहीं हुआ, उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो परमात्मा और काशी में और वो दानक बन के वो कैसे आगे होंगे, कहीं वैसे लीला कर रहे हो, मेरे को वैसे कह दिया हो। पर ये बात सोच के कि उनको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी, अपने मन में असमंजस सा बना के पहली उदासी बनारस की। और रास्ते में जहां भी संत कोई दिखे, कोई डेरा मिले, कोई जैसे कहीं बहुचर्चित संत मिले, वहां जाकर बात करते थे, चर्चा करते थे प्रभु की। इस उद्देश्य से करते थे कि यदि सचखंड का मार्ग बताने वाला यहाँ पर कोई व्यक्ति मिल गया तो वो जरूर उपदेशी होगा उस संत का जो सतलोक मुझे लेकर गया है, यहाँ आया हुआ होगा तो अवश्य उसने प्रचार किया होगा, कोई सचखंड है, सतलोक है, पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की कोई शक्ति और है, ये भगवान नहीं है जिनको हम प्रभु मान रहे थे। ऐसी चर्चा करते करते उनको कहीं जिक्र नहीं मिला, यही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण तक का ही ज्ञान होता रहा। इस उद्देश्य से कि काशी में रामानंद जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने ये बात मेरी प्रश्न जो मैं करूंगा इनका उत्तर दिया तो अवश्य वो परमात्मा वहां होगा। ऐसे चलते चलते काशी पहुंचे, कहाँ पंजाब, कहाँ पाकिस्तान में तलवंडी और कहाँ ये बनारस। ये परमात्मा सिरदर्द की बाजी लगा देते हैं जिनको प्रभु की तलाश है। घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए और समाज छोड़ दिया, जब पिछली पूजाएं थी वो त्याग दी। अगर प्रभु पाना है तो एक का जैसा एक ही तरफ लगना होगा। वहां से चलते चलते काशी पहुंचे। बनारस में जाके वहां पूछा कि कोई रामानंद नाम का संत है। वहां तो बहुत चर्चित संत थे, वो बहुत सारी काशी में उनका बोलबाला था, लेकिन कबीर साहब ने उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। उसके बाद रामानंद जी जो अपने ज्ञान पर आधारित थे उसको भूल गए थे और केवल सतलोक की और सचखंड की, पूर्ण परमात्मा की चर्चा किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, यही प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है?
रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो भी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोक के प्रभु हैं। ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक प्रांत में विभाजित मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। ये भी जन्म मरण के अंदर है और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है और वो यहीं आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका। और मैंने भी पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे हैं। रामानंद जी ने ये बात कही, ओए होए होए, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़ा है कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहाँ जुलाहे का काम करते यहीं रहते हैं, कबीर नाम है उनका। ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है? रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो भी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोक के प्रभु हैं। ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक प्रांत में विभाजित मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। ये भी जन्म मरण के अंदर है और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है और वो यहीं आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका। और मैंने भी पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे हैं। रामानंद जी ने ये बात कही, ओए होए होए, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़ा है कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहाँ जुलाहे का काम करते यहीं रहते हैं, कबीर नाम है उनका। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। रामानंद जी ने कहा कि आज तो यहाँ नहीं आएंगे, कल मुझे कहकर गए थे कि महाराज जी कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहाँ काफी कार्य है आज कपड़ा बुनने का, कल आऊंगा दाता आपके दर्शन के लिए। ऐसा कबीर साहब जी रामानंद जी को कहकर गए थे। रामानंद जी ने कहा था कि आप तो कुल मालिक हो, मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार, ऐसा अधीनपना दिखा के। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे वहां भेज दो। अब जिसको तड़प हो ना भूख रोटियों की, वो जहां मिला वही जाता है। तो कहां से चलकर इतनी दूर आ चुका हूं, तो सोचा कि 10 कदम और चल पड़ता हूं प्रभु की तलाश में। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया कि जाओ कबीर परमेश्वर के पास, ये बहुत दूर से भगत जी आए हैं, लाहौर से के आसपास से, और प्यार से वहां ले जाओ। रामानंद जी ने कहा था पहले खाना खा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस जो भूख है मुझे पहले वो मेरी मिटेगी तो मैं खाना खाऊंगा। उस सेवक के साथ गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर, जहां पर कपड़ा बुने थे बैठे बैठे, और आंखों में पानी भर के और रो रो कर जब देखी वह सूरत जो सतलोक में देखी थी, जब गई नदी पर देखी थी, और वही वहां पर एक कपड़े धानक रूप में काम कर रही थी, आंखों में पानी, जैसे भीलनी श्री राम को देखकर रो रही थी, उसको मालूम नहीं तू कहाँ खड़ी है। ऐसे काफी देर तक कबीर परमेश्वर को देख करके और बार बार देख रहे हैं कि ये वही परमेश्वर, और देख कहाँ बैठे, सारी सृष्टि के रचनहार सर्वशक्तिमान, और क्या लीला कर रहे हैं। ओए होए, अपने आप को गुरु नानक देव जी बड़ा बुरा बुला कह रहे हैं कि मैं तो नीच आत्मा था। देखिए से भगवान को मैंने क्या क्या कहा कि तो नीच है, कमीना है, ये क्या जाने मूर्ख गंवार है। ये तो उस उद्देश्य से अपने आप को इतना लताड़ रही है कि क्षमा करना मालिक, मैंने आपको ना जाने के कह दिया। अमन जान आत्मा आपकी लीला को के जान सके। तो उससे मैं कहा था एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पृष्ठ नंबर पे, और पौड़ी नंबर यानी शब्द नंबर 29 है। उसमें कहा है गुरुदेव नानक देव जी ने अपने भगवान को देख के देख परमात्मा ने भूल के हम कहाँ घूम रहे थे। एक समान दो ही सवानी, एक समान दो ही सवानी, नाल बलके भौकाई सदा ब्याल, ये कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान, ओए होए, हमारे तो ये एक समान दो ही सवानी, एक ये मन रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी ये 2 कुतिया इसके साथ हमेशा लगी रहती है संसारिक धंधों में, यहीं पर मर जाती है, और ये भौंकती रहती है सदा बयाल।
अर्थात ये आशा तृष्णा जीव की खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी तार, दूसरी होती है तीसरी तार, ऐसे इसको सदा ब्याल यानी हमेशा ब्याने वाली हर समय और नई नई उमंग उठती रहती है। और कोड छुरा मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार। हमारा भक्ति का मार्ग तो झूठा था, कोड छुरा और मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार, हम सच्ची भक्ति नहीं मिली हुई थी। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए मालिक तेरा एक सच्चा नाम सतनाम सारे संसार ने तार दे, और मैं इसी आस पर इसी आधार पर तेरे पास आया हूं। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन वसे चंडार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा जुलाहा भगवान और तेरे की दुनिया कहाँ घूम रही है। फाही सूरत मलुक की वेश, फाही सूरत वो है सूरत प्यारी प्यारी जो सतलोक में सचखंड में बेई नदी पर देखी थी, सतलोक में देखी थी, वहां पर ये जिंदा रूप में थे, और यहाँ पर ये यूपी की वेशभूषा में यानी धोती कुर्ता सिर पर टोपी। फाई सूरत मुल्क की वेश, उस मुल्क के आधार पर अब दूसरा वेश बना रखा, सूरत वही वह सूरत मुल्क की वेश। ए ठगवाड़ा ठगी देश, जैसे प्यार में रोया करते हैं और आंखों में पानी पड़ते, प्यारे से प्यारे आदमी की तरफ रोक है, ठग कहाँ गया था तू, रोते हुए जिसको प्यार से रो करके और थोड़ा थोड़ा मलाल सा भी कर रहे हैं। कहते ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, और खरा सियाणा बहुते बार, ये दानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, और धानक रूप रहा करतार। अपने आप को कितना विनम्र करते हैं गुरु नानक देव जी। देखो भक्ति तो ऐसे बनेगी भाई, कोई भी हो चाहे किसी मजहब जाति से हम आज संबंधित हैं, लेकिन विनम्र होना पड़ेगा। इन संतों से हमने ये लेना पड़ेगा उदाहरण कि प्रभु पाने के लिए इन्होंने अपने आप को कितना विनम्र कर दिया। रुई भी शायद करड़ी हो, रुई में भी सख्त बना पा जा, पर उस भक्त में उस संत में जो प्रभु की तलाश में, उसमें करड़ापन नहीं पाओगा। और जिसके अंदर अहंकार अभिमान बढ़ देंगे काट देंगे यह कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो काहे के भगत हुए, फिर वो काहे के मजहब हुए उनके। क्या कहते हैं, ये सीखना चाहिए हमने इन प्यारी आत्माओं से, इन महापुरुषों ने हमें के उदाहरण दिया। अपने आप को कितना लताड़ा के मनु भगवान के सामने के बात कही, मेरे जैसा घटिया इंसान नहीं, अपने आप को इतना विनम्र का किया है। ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ, और खड़ा रहूं दरबार से बाठो या ये मालिक, मैं तो आपका गुलामों का भी गुलाम हूँ। आपने मेहर कर दी हमारे जैसे तुथपुदी जीव के ऊपर। ऐसे ही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं कीता न जाता हराम खोर, कुछ कर्ण दंड के भी ना थे, अपने आप में सियाणे गणे हो गए थे, अपने आप में विद्वान बना फिरूं था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं खरा सियाणा, मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर, और नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार। अब ये प्रमाण आपको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाता हूं, देखिएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंड न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल,
ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, वो है सूरत, फाही सूरत। देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये विचार देखो विचार बोला है। विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार। हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से। हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी। ममसर मुई अजराइल गिरफत, दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर, बिरादरा कस नेस, दस्तम गीर। आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम। वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल, बद बखत हमचो बखील गाफिल। बेनजर बेबाक। नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा। नानक बगयोत जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। तेरे पांव की धूल, पाखाक, चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा। नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक। तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर। हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा। हक्का कबीर बिल्कुल सब लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी भक्त समाज ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर।
आपने जो प्रश्न नंबर 721 पर जो शब्द सुना देखा उसको सुनिए। एक अर्ज गुफ्तम पेश दो तर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुफ्तम, मेरी एक आपके चरणों में एक अर्ज है दाता। एक गोश दर गोश कून करतार, गोश होते हैं जिंदा फकीर, कून करतार है कुल मालिक। आपके चरणों में मेरी एक अर्ज है। एक कबीर हक्का कबीर करीम तू, हे सत कबीर तू ही करीम दयालु है बे ऐब परवरदिगार। तू ही वो वास्तव में निर्विकार परमात्मा है। दुनिया मुकामे फानी दिल तहकीक दिलदानी, ये दुनिया तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नासवान है। ये तो मेरा पक्की जचगी दिल तहकीक दिलदानी। मम सर मुई, इस शरीर के छूटने पर अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। एक इजराइल नाम का देव, अजराइल नाम का फरिश्ता और बेरहमी से इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जन पिसर पैदर बरादरा कसनेस दस्तमगीर, ना तो कोई भाई काम आवे, ना कोई बहन, ना कोई भाईचारा, ना कोई रिश्तेदारी, ना मजहब साथ देगा जब ये पकड़ के ले जाएगा। आपके चरणों में शीश है मेरा। आखिर बैफ्तम कस नदारत जो सब तकबीर, कोई भी मेरी जो इंसान की अपनी कोई भी तकबीर माने कोई भी क्रिया, कोई भी बचाव काम नहीं करेगा। उस समय तो केवल परमात्मा का सच्चा नाम उसी का जाप काम करेगा। सब रोज गस्तम दरहाब कर दें बदी ख्याल, जैसे हवा, जैसे सैनी गश्त करते हैं ऐसे हर समय ये चलने वाले, हवा जैसे चल रही होती है रुकती नहीं, ऐसे हमारे मन में ये अच्छे विचार चलते ही रहते हैं। आपके दया बिना ये रुक नहीं सकते। सब रोज गस्तम दर हवा करदम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कर करदम, गाहे न नेकी कार, कोई भी अच्छे कर्म हम नहीं कर पाए। करदम मई मम इचीनी अहवाल, बद बखत हमचो वकील। ऐसे घटिया सतर समय पर इसे घोर कलयुग में आपने कैसे दया करी। हमारे जैसे गाफिल, बेनजर, बेबाक, वकील, गाफिल मस्ती में घूम रहे थे, अपने उसी क्रिया को, बच्चों की परवरिश, अपना जैसा भी धंधा उसी में मस्त थे, उसी में गाफिल हो रहे थे यानी मस्त थे। और बेनजर बेबाक, बेनजर माने अंधे, ज्ञानहीन थे हम, तो अपने आप को ज्यादा समझते थे ज्ञानवान, पर हमारे पास ज्ञान नहीं था दाता। बेबाक माने गूंगे थे हम, तय आपके सामने, आपके ज्ञान के सामने तो हम कुछ भी नहीं जानते, ये संत आज तक के। नानक भगवत जंतरा तुरा और तेरे चाकरा पाखाक, आपके चरणों की धूल, आपका सेवक, तेरे चाकरा पाखाक, पाखाक माने पांवों की धूल, अर्थात वो मनुष्य रूप में परमेश्वर कबीर साहब आकर के अपनी प्यारी आत्मा को काल से जाल से निकाल के और सचखंड ले गए, सच्चा नाम दे के, जिसमें गुरु नानक देव जी को कबीर साहब का मिलन हुआ। ये समकालीन थे। अब कई भक्तात्मा ऐसे अपने मनमानी शंकाएं कर लेते हैं। कबीर गुरु नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 कार्तिक सुदी पूर्णिमा को हुआ। विक्रमी संवत 1526 सन 1469। और कबीर परमेश्वर का अवतरण सतलोक से आगमन काशी में कमल के फूल पे विक्रमी संवत 1455 और 1575 तक, विक्रमी संवत 1575 तक ये मनुष्य शरीर दिखा करके यहाँ अपने सतमार्ग का दर्शन करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बता के और सतलोक का रास्ता दे करके 120 वर्ष में चले गए थे। 1575 तक रहे, 1526 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये समकालीन थे। ये देखिएगा, ये जीवन 10 गुरु साहिबान, जीवन 10 गुरु साहिब, और इसमें देखिएगा इनके द्वारा है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर। इसके प्रश्न नंबर 21 पर देखिएगा।
सतगुरु नानक अवतार कार्तिक सुदी पूर्णिमा संवत 1526 और सन 1469। कबीर साहब सन 1398 से और सन 1518 तक रहे थे। ये समकालीन थे। अब आगे देखिएगा, बेई नदी के बारे में आपको दिखाते हैं कि बेई नदी में प्रवेश, यहाँ देखिएगा इसी के प्रश्न नंबर 42 पर, यहाँ देखिएगा बेई नदी में प्रवेश। गुरुजी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जयराम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए, तो जयराम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले, पर बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए। भाइया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर पर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भाइया जयराम जी बेई की तरफ दौड़ पड़े और जब पता लगता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब वह इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ को देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम जी को बुलाकर पड़ताल कराया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी जी ने बताया कि गुरुजी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को बुलाकर कहा कि उदास ना हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से पैसा लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरुजी ने कहा कि अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा क्या आदेश हुआ है? गुरुजी ने ये मूल मंत्र उच्चारण किया, अकाल मूर्त एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैरू अकाल मूर्ति अजूनी संभय गुरु प्रसादी सभय गुरु प्रसादी। आगे देखिएगा। नवाब ने पूछा कि ये आदेश आपको भगवान ने कब किया? गुरुजी ने बताया कि जब हम बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी यह मंत्र आप जपो, बाकियों का जाप कर कलियुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी वार पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नौनिधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी ने सचखंड गए, वहां आपको नौनिधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहाँ बेई किनारे जहाँ गुरु जी बेई के बाहर निकल कर प्रकट हुए थे, गुरु द्वारा संत घाट द्वारा अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा हमने कि हमारे को अपने भी शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं, और जिस कारण से हम प्रथम बार कोई सच्चाई सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, स्वाभाविक बात होती है। अब हो सकता है भक्तात्मा ये महसूस करते होंगे कि ये संत जो है कबीर साहब को प्रभु सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर के तुक्के लगा रहा है। और जैसा कि पुराण संगली के अंदर कोशिश की गई है कि कबीर साहब के गुरुदेव
गुरु नानक देव जी थे, क्योंकि उन्होंने जो पहली वार्ता हुई थी प्रभु के साथ गुरु नानक देव की, उसके आधार पर वो वाणी नोट कर ली थी। लेकिन जब कबीर साहब उनको मिले उसके बाद तो गुरु नानक देव जी ने घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए और गांव नगर नगर में जाकर, देश विदेश में जा जाकर प्रभु की महिमा गाई और सचखंड का डंडोरा पीटा। सतलोक का मार्गदर्शन बहुत दूर तक बताया कि परमात्मा कोई और है। जिसको इस खजाने का ज्ञान हो गया वो तो पागल से हो जाते, वो संसार की परवाह नहीं करते। उस समय गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालू राम मेहता ने भी बहुत संघर्ष किया था। कहा था तो क्या पैदा हो गया हमारे, तूने देवता छोड़ दिए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पूज रहा है, तो कहाँ का भगत हो गया। मैं तो इससे अच्छा तो हमारे पुत्र ना होते तो ही अच्छा था। यानी इतना संघर्ष सहन करना पड़ा समाज का। लेकिन जिसने आंखों देख लिया वो खजाना भगवान का, वो सुना नहीं करते पर संसार की। वो ना जात देखा करते, ना वो मजहब देखा करते, वो अपना कल्याण देखते हैं। 2 दिन की गुजरान जगत में जन बिरानी आ गिरे। अब जैसा मान लीजिए पुराण संगली में कोशिश की है कि गुरु नानक देव जी के गुरुदेव गुरु नानक देव जी कबीर साहब के गुरु थे। देखो ऐसे एक बात से तो प्रथम ये बात प्रमाणित नहीं हो सकती। ऐसे कम से कम 10 संतों के प्रमाण दूंगा आपको जिन्होंने बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वे ऐसे ही क्रिया करते हैं जैसे गुरु नानक देव जी के साथ की थी। और उनके आधार पर फिर शास्त्र बताते हैं, प्रमाण है ग्रंथों में। और बड़ी बात करके चलिए कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे। बड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने ये विचार करना चाहिए उन महापुरुषों ने हमें क्या प्रसाद दिया है, उन्होंने हमारी कैसी रहनी करनी बताई है, उन्होंने हमें क्या एक रोल करके गुरु और शिष्य का हमें क्या बताया, क्या उदाहरण दिया है कि प्रभु के पाने के लिए तन मन और धन अपना सीधा लगा देना चाहिए और उन आचरणों पर चलना चाहिए जो इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस खावे, शराब पीवे और सल्फा पीवे, या एक दूसरे ने लूटा और खसोटा मार डाले, कहीं नहीं लिखा। तो जब हम मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, आत्मा दुखा रहे हैं उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव की, हम उनके वचनों से गिरे हुए हैं, नीचे चले गए हैं, उनकी आत्मा दुख पाओ। जिन्होंने संघर्ष किया समाज के साथ, इतनी वाणी उच्चारण की, जिनको पढ़ पढ़ कर आज आंखों में आंसू बहने लग जाती है। हम जाते हैं अपने स्थानों पे, इष्ट स्थानों पे, वहां पर भावना तो बहुत होती है पर असर नहीं होता। बाहर आते वही मुर्गा खा लिया, बकरे खाए, शराब पिया, लूटा खसोटी। तो ये चीजें हमने त्यागनी होगी, एक निर्मल आत्मा बनानी पड़ेगी प्रभु पाने के लिए। इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा एक भगवान है, हम एक पिता की संतान है, हम दो नहीं है। हमारे कुछ काल ने न्यारे न्यारे करके दुश्मन बना रखा है। अब हमने एक होना पड़ेगा यदि प्रभु पाना है तो, और वो समय भी आ चुका है। एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तम्बाकू आदि के। और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा का अपने पेट पालन नहीं करे, प्रभु के दरबार में पाई पाई। एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तम्बाकू आदि के। और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा का अपने पेट पालन नहीं करे, प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे, और जैसा दर्द आपने हुए ऐसा जान बराने। वही मुसलमान के लक्षण है। मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का हाथ नहीं लावे और ब्याज तक भी ना लेवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बुरी नजर से किसी बहन बेटी को नहीं देखे, चोरी ठगी नहीं करे। ऐसे ईसाई वो है जो ईसाई जी के पद चिन्हों पर चले, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए। प्रभु का कहीं आदेश नहीं है कि मांस खाओ या कोई शराब पी लो,
ना को बाइबल में ना कुरान शरीफ में, क्योंकि बाइबल के अंदर से आदेश शुरू हो गया सभी को कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं, मांस नहीं लिख रखा उसमें। आगे वो काल के फरिश्ते और स्वयं काल इनको धोखा दे देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर देता है, उनको भक्तिहीन कर देता है और उनके कर्म बिगड़वा देता है और फिर 84 के चक्कर में डाल देता है। हमने प्रभु का वो प्रथम आदेश मानना होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं मांस खाने का प्रमाण है, न शराब पीने का। यदि हम अनुयायी हैं गुरु ग्रंथ साहिब को आदर तो इतना देते हैं कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, और ये तो इतना आदर देने योग्य वाणी है इन संतों की, आदर के अगर सिर भी दे दे इनके लिए तो वो भी थोड़ा है। लेकिन इन पर अनुसरण नहीं किया हमने इन अमृत वचनों पर, तो क्या तो वहां गुरुद्वारे में गए और क्या उस मंदिर में गए, क्या मस्जिद में गए और क्या चर्च में गए हम। तो इसलिए हमने इन वचनों को फिर शुरू करना होगा, अपने आप को वापस लाना होगा जहाँ पर हमारे संत हमारे पूर्वज हमें रखना चाहते थे, बुराइयों से बचाना चाहते थे, काल के जाल से छुटाना चाहते थे। एक समय गुरु नानक देव जी बड़े भक्ति में लीन रहते थे, संसार से उदास रहते थे, कभी मुझ पर मुस्कान नहीं आती थी। यहाँ पर मुस्कान नहीं आवेगी जो सही भक्ति समझ जाएगा, और जो नाचर गावर भंगड़े पावर गीत गावर गुण और नाचर गावर भक्ति सुनावे वो तो नाटक कर रहे हैं। प्रभु के नाम पर गाना और रोना चाहिए, नाचा नहीं जा सकता। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक भक्त आया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप हमेशा ऐसे मायूस से रहते हो, आप खुश नहीं होते। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। ना जाने ये काल कसाई के कर दे एक पल में। आप खुश हो रहे हैं 1 मिनट में, जीवन से जा, टांग टूट जा, बना बेरा के बन जा, कोई घटना घट जा। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। उस भक्त ने फिर पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आप फिर कभी खुश नहीं होते? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं खुश होता हूँ। कब होता हूँ? कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले जब हमारे घर पे, जब मैं कभी संतों के पास जाता हूँ, संत मेरे पास, मेरी प्यारी आत्मा भक्त आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, उस दिन मेरी खुशी होती है। वो हमारी शादी मैंने खुशी। संत मिले, भक्त मिले, संत सम्मेलन हो, वो हमारी शादी है, वो खुशी है मेरी। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये संसार के लोगों सुन लो, ये नाचना गाना बकवाद करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना और फिर भक्ति का नाटक करना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ऐसे भक्ति नहीं हुआ करती। इन संतों ने ये आदेश दिया है, इसका पालन करना होगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। घना लंबा समय नहीं मनुष्य का। आज हम मनुष्य हैं, भक्तिहीन प्राणी, फिर 84 में गधे और कुत्ते सूअर की जो नहीं पाएंगे। इससे बचाव के लिए हमारे महापुरुषों ने रह रहकर गुरु नानक देव जी के गुरुवाणी में एक बार पढ़ कर देखो, आंखों में पानी नहीं सूखा इंसान की। कितना प्यार तय कितनी बार का है, सच्चे गुरु की शरण आओ, पूरा गुरु ढूंढ लो, और वक्त जाता है, समय जाता है, फिर पछताओगे, रोगे इस समय को, ये नहीं हाथ आएगा, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। हम संतों ने यही बताना चाहा, और हम एक वैसे नाटक सा कर रहे हैं, भक्ति का ढंग से नहीं कर रहे। सब बुराई त्याग कर पूरा संत ढूंढना होगा। पूरे संत नाम लेकर फिर सिख तो सिख बनो, और मुसलमान बन जाओ मुसलमान, सब बुराई त्याग के हिंदू हिंदू बन जाओ, और ईसाई बन जाओ ईसाई, और नाम जपो जैसे दास बतावे उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी में लिखा है कि 3 नामों से बात बनेगी। प्रथम तो ओम नाम है ही है, एक ओंकार तो है ही है, इसके बिना तो हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। ओम नाम के जाप की कमाई, वो भी पूरे संत तक लेकर, उससे बात बनेगी। पूरे सतगुरु की शरणा जाई, गुरु ग्रंथ साहिब में 100 बार लिख रखा, 1000 बार लिखा हुआ है। तो पूरा संत वक्त गुरु ढूंढना होगा। अब कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा है, मैंने सारा ढूंढ लिया। ये तो
उस महापुरुषों ने ये सोचा कि हो सके इस कलयुग में ना जरा कितने प्रकार के ये पाखंडी संत होंगे, अपनी अपनी धारणा बनाकर अपनी अपनी पूजा बता देंगे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में आदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ ऐसा मार्ग बताने वाला कोई संत मिले तो उसको, उस गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो मार्गदर्शन करने वाला संत मिला उसको ढूंढ लेना, नहीं तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब से बात नहीं बने। कैसे नहीं बने? किस इसमें खजाना दाब रखा है, लेकिन वो सांकेतिक होता है। संतों की वाणी में गरीबदास जी की प्यारी आत्मा, परम पूज्य परम आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणी में, आदरणीय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी में, सब संतों जो कबीर साहब के संपर्क में संत आ गए और फिर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वो कबीर साहब के अनुसार ही है, वो वाणी मान्य है। उसके बाद जो अन्य भी संत हैं उन्होंने भी अपनी वाणियां लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। जहां तक उनके अनुभव है ऐसा वो वहां तक ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हो। तो उन्होंने हमें खजाना दाब रखा है इसके अंदर, लेकिन वो सांकेतिक है, उसको वही ढूंढ कर बता सकता है जिसको सही ज्ञान होगा। एक समय की बात है कि एक सेठ की मृत्यु होगी। उसके पुत्रों ने देखा कि हमारे पिता के पास बहुत धन था, अचानक मृत्यु होगी और हमें बताकर नहीं गया। हो सकता है कहीं बही में लिखा हो। बही में लिखा पाया कि मंदिर के गुम्बज माने ऊपर जो गोल गोल होया कर शिखर में, मंदिर के गुम्बज में 30 तोले सोना, 10 किलो चांदी और 500 रुपये वो दबा रखे और लिख रखा सारा विवरण। उन बच्चों ने देखा कि यहाँ ठीक है, पिताजी लिख कर गए हैं और मंदिर के गुम्बज में ठीक सा आराम से बाद में फोड़ेंगे, पहले इसकी अपना सारी क्रिया कर देते हैं। सब क्रिया करके उस सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था। तो रात्रि के समय उन बच्चों ने वो मंदिर तोड़ दिया। मंदिर का गुम्बद तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं पाया। तो गांव वाले कहने लगे, रहने कम्यो, तुम्हारे पिताजी ने तो मंदिर बनवाया और तुमने तोड़ दिया, ये क्या किया तुमने? अब वो शर्मिंदा होकर कहते हैं, मेरे पिताजी यूं कह कर गए थे, भाई बढ़िया बनवाना इस मंदिर को, दोबारा तोड़ के हम बढ़िया बनवाओगे इसको। गांव वाले तो चुप हुए। अब उनको चिंता बनी, वो पैसे गए कहाँ? पिताजी झूठ बोल गए हमारे को। उस सेठ का एक दोस्त था, उसके पास गए, उस जाकर कहा कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। बही में पैसे लिख रखे हैं, लेकिन जो स्थान बताया वहां पर पाए कोई ना। वो उनके पिता का दोस्त गया, वहां जाकर के उसने देखा, वह बही देखी। बही में लिखा था कि रात्रि के 12 बजे द्वादशी चांदनी यानी सुदी द्वादशी, और रात्रि के 12 बजे चांदनी रात्रि, रात्रि यानी एक तो सुदी होती है, एक बदी यानी चांदना पक्ष में, रात्रि के द्वादशी वाले दिन रात के 12 बजे गुम्बज में पैसे दाब रखे। अब उसको सेठ जी बोला, भाई ऐसे काम करो, पहले तो ये गुम्बज जो का तो बनवा दो इसका, उसके बाद बताऊंगा कहाँ दाब रखे हैं। अब उन्होंने पुत्रों ने फटाफट गुम्बज बनवा दिया, बड़ा सुंदर और अच्छा सा बनवा दिया, और कहा मैं फिर आऊंगा। वो ठीक एकादशी को द्वादशी को पहुंचे शाम ने, और कहने लगे, भाई जहां पर वो गुम्बज की छाया जा रही थी, जहां उस मंदिर के गुम्बज की जहां छाया गई हुई थी, वहां निशान लगा दिया, बेटा यहाँ खोद कर देख लियो। उन्होंने खोद कर देखा तो वहां जो का दो दन पाया, जो बही में लिखा हुआ था। ऐसे केवल इन ग्रंथों को के ऊपर आधारित रहने से तो हम ऐसे ही गुम्बज फोड़ते रहेंगे, वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ किसी विध लाग गए हाथ, एक पलक में पाई ये बेदी ले ले साथ। ऐसे हमने संत की वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, पर पूरे वक्त गुरु की, इन नकलियों की नहीं, जिन आज तक सारा गोलमोल काम कर रखा ना। अब किसी की थ्योरी एक नहीं मिलती, और ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं संत के परमात्मा कबीर साहब हैं, वो सतलोक में रहते, वो मनुष्य जैसा है। अब घुमा फिरा कर प्रकाश और शब्द प्रकाश और शब्द
आकार क्या है, निराकार है, उसका आकार नहीं, कोई का आकार है तो प्रकाश प्रकाश है। तो ये जब इन्होंने ज्ञान ही इतना है और इतना पूरे मंत्र हैं, जैसे 3 मंत्र लिखे इनमें, इसमें सांकेतिक हैं। ओम नाम तो सीधा ही है, ये तो इसके बिना तो प्रारंभ आपका भजन यानी धार्मिक कर्म हो ही नहीं सकता। और ओम नाम के बाद फिर दूसरा नाम है सांकेतिक तत्। ओम और एक मंत्र और मिलकर वो सतनाम बन जाता है। ये देखिएगा आपके सामने गहरी नजर, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर यहाँ देखिए 23 में ओम तत् सत। ओम और ये मंत्र को और मंत्र है, सीधा नहीं, ये सांकेतिक है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। सतनाम ये सच्चा नाम बनेगा, ये सत शब्द। और फिर ये सत ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र मिलेंगे आपको, अलग से मंत्र है उसका जाप, जैसे ओम है ऐसा ये मंत्र और है, ऐसा ये मंत्र और है। तीनों मंत्र मिलकर फिर ये एक नाम बनेगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का भक्ति करने का ये ओम तत्, ओम और तत् और सत, ये 3 विधि का, ये 3 नाम का मंत्र स्मरण करने का आदेश है। निर्देश माने संकेत भी और आदेश भी दोनों मिले हुए होते हैं इसमें। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा सृष्टि के शुरू में इसी प्रकार इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि और यज्ञ माने धार्मिक कर्म पूजाएं किया करते थे। ये देखना है। अब जैसे कि अब क्या करते हैं सिख धर्म के अंदर, कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। गरीबदास जी जिन्होंने कबीर साहब को आंखों देखा था, उन्होंने बताया कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा जहां सतलोक का, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वो सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। वो वह अब जैसे सतलोक में देखे ना प्रभु को, होए ये है वो गुरु, ये मिला भगवान वाहे गुरु, और सच्चा नाम मिला ओंकार, तो बात नहीं बना के लेते। उस ओंकार पहले कहा करते थे, वो भी वाणी में नोट कर लिया गा। अब इन दोनों को मिलाकर एक ओंकार और फिर सतनाम है, ये दोनों मिल गए। उसके बाद फिर सतनाम सतनाम की रट लगाई थी गुरु नानक देव जी ने, ओंकार की नहीं लगाई थी। फिर वाहे गुरु वो है गुरु वो भगवान ये मिल रहा है और सच्चा नाम मिला। जब यहाँ पीछा छूटे काल के जालते हैं, वहाँ काशी लाहौर से लगे थे, यानी अपनी तलवंडी से, वहाँ क्या नाम सुल्तानपुर से लगे थे। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम मिल रहा है। अब वहां से लेकर के उनके साथ जितनों के संपर्क में उन्होंने नोट कर लिया, 6.5 गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला और सब वाहे गुरु करने लगे। अब उन्होंने तो वहां ऊपर का नजारा देख कर वाहे गुरु की थी, सच्चा नाम और है सतनाम, जो दूसरा वो पूर्ण समझेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कौन समझावे इन बड़ी आत्माओं को, क्योंकि अनजानपने में। अब क्या होता है कि ये सच्चा नाम जो है ना, ओम के साथ एक मंत्र और मिलेगा, ये किसी को वैसे नहीं कहा जाता बार बार। ऐसे कहने से वो उसके लिए मंत्र बन जाएगा और हमारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है जब तक नाम देने के।